आते हुए यहाँ पर झंडा हमने हटाया। दूसरी ओर आप देखिए किस तरीके से लंदन की स्ट्रीट पर वहां के राजनयिक जान से मारने की धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दर्शकों के लिए ये 4 तस्वीरें त्राल पुलवामा, मुर्रान पुलवामा, बिजबेहरा और चौथी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन ये महज शुरुआत है। डिप्लोमेटिक फैसले लेने के बाद जब लगातार इनपुट मिले, लोगों से पूछताछ की गई, जब मालूम चला कि ये तमाम आतंकी जो कि लगातार मदद करते हुए नजर आ रहे थे गुनहगारों की, ये तमाम आतंकी जो कि कश्मीरियत पर हावी हो रहे थे, नुकसान पहुंचाना चाहते थे, उनके घरों को ध्वस्त किया गया। इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी है। आदिल, आसिम जिनके घरों को कल ध्वस्त किया गया, वहीं एहसान और हारिस जिनके घरों को अब ध्वस्त कर दिया गया है। अलग अलग जगह पे लगातार इस तरह की एक्शंस देखने को मिल रही हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो जिस प्रकार का रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं, और देखिए हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कैलकुलेटेड है, बहुत सोबर और सोचा समझा रिस्पॉन्स है। जबकि जो पाकिस्तान से एक्शंस आ रहे हैं और जिस प्रकार के बयानात वहां के लोगों के लगातार आ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं झुंझलाहट और एक डर, फियर, मैं आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के 2-4 स्टेटमेंट्स ने और हमारे 2-4 कोर्सिव डिप्लोमेटिक एक्शंस ने पाकिस्तान में इतना डर बैठा दिया है कि उनके राजनयिकों को नहीं पता पड़ रहा है कि किसी तीसरे देश में जाकर के किस प्रकार से अपने आप का कॉन्डक्ट करना है। और अगर ब्रिटिश हुकूमत जरा भी समझती है किसी बात को, डिप्लोमेसी को, तो उनको बिना टाइम वेस्ट किए इस आदमी को वहां से डिपोर्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है ये काम होने वाला है, और नहीं होता है तो ये बदकिस्मती होगी ब्रिटिश डिप्लोमेटिक थॉट की। तो ये बात, अब अगला सवाल ये है कि आगे क्या है। आगे देखिए ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि कैसे हम लोग इसको एस्केलेट करेंगे, और वो एस्केलेशन आपको जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वो आपको नजर आता जाएगा। और पाकिस्तान को आज की तारीख में घबराहट इसी बात की है कि भारत अगला स्टेप क्या लेगा। चिनाब का पानी रोका, अब इंडस का क्या करेगा, झेलम में क्या करेगा, वुलर लेक में कुछ करेंगे क्या, तो उनको पता ही नहीं पड़ रहा है कि क्या होने वाला है। क्या वो डेजर्ट्स में कुछ करने वाले हैं, क्या वो सेमी डेजर्ट्स में, पंजाब के प्लेन्स में कुछ करने वाले हैं, ये पाकिस्तान को नहीं पता पड़ रहा है। इसलिए उनका जो रिएक्शन है, तभी पाकिस्तान यहाँ पर बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। एक और बात हर्षा में, एक बात और प्लीज मेरे को बताने दीजिए, वो ये है कि अगर जो आपने शुरू में बताया कि उन्होंने अपने परिवारों को फाइटर जेट्स में बैठा करके बाहर भेज दिया है, इसका उनकी सेना पर बुरा असर होने वाला है। उनकी सेना को पता पड़ेगा कि हमारे जो कमांडर हैं उन्होंने अपने परिवार भेज दिए, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। एवरी मिलिट्री जनरल जो पाकिस्तान का है उसकी डुअल सिटीजनशिप है और उनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, और ये मेरे ख्याल से बहुत बुरा असर पाकिस्तान की सेना के ऊपर डालने वाला है अगर ये सच है तो। बिल्कुल, बेहद बड़ा मनोबल पर यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके की हरकतें, बयानबाजी और गीदड़ भपकियां वहां से सामने आ रही हैं। इसी बीच सर लगातार हम लोग डिनायल मोड की भी बात कर रहे थे, चलिए उसकी बात करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दी। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा ब्लास्ट हुआ है। 10 पाकिस्तानी जवानों की हत्या कर दी गई है। बलूच आर्मी ने जवानों की हत्या की। IED ब्लास्ट में 10 जवान जो कि ढेर हुए हैं, जान गंवानी पड़ी है। जवानों की गाड़ी को टारगेट कर यहां पे उड़ाया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरीके से क्वेटा डेजर्टेड इलाका है पूरा। यहां पर सबसे पहले तो जवानों की गाड़ी को टारगेट किया गया, जिसके बाद इसमें IED ब्लास्ट देखने को मिलता है। धमाका कितना जोरदार है उसकी गड़गड़ाहट वहां पर आपको सुनाई दे रही है, और ये धुएं का गुब्बार ये बयां करता है कि बेहद भयावह ये पूरा ब्लास्ट था। 10 जवान जो कि इस गाड़ी में थे जिसको टारगेट किया गया, उनकी यहां पर हत्या कर दी गई। जिम्मेदारी ली है BLA ने, जो कि लगातार यहां पर हमलावर पहले भी नजर आई है। आप ब्लास्ट की आवाजें सुनिए, ये आवाज कितनी भयावह है, कितनी भीषण है, इसका अंदाजा आप इस आवाज से जो आसमान में उठती है। देखिए किस तरीके से डेजर्ट का इलाका है, तो अपने आप में आवाज वहां पर बहुत ज्यादा गूंजती हुई भी नजर आ रही थी। काले धुएं का गुब्बार आसमान में ये सर्कल लगा के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही गाड़ी है, जवानों की गाड़ी, जिसको सबसे पहले टारगेट किया गया, और उसके बाद IED का ब्लास्ट जिसमें 10 जवानों की हत्या यहां पर BLA ने कर दी। बलूच लिबरेशन आर्मी जो कि लगातार घात पहुंचाती हुई पाकिस्तान को नजर आ रही है।
कामेश्वर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, समय की कमी है। कामेश्वर, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर ब्लास्ट देखने को मिल रहे हैं, अंदरूनी हाथ वहां पर बीएलए और टीटीपी पहुंचा रही है और एक और यहाँ पर पाकिस्तान तैयारी कर रहा है कि भारत हमला करने वाला है। कामेश्वर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे हैं। जनरल माथुर जी, जिस तरीके से लगातार ऑलरेडी वहां पर टीटीपी प्रहार कर रही थी, बीएलए प्रहार कर रही थी, अब उनको भी और ज्यादा पावर मिल गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, अब वो भी लगातार घेराबंदी कर रहे हैं और उन्होंने अपने वार करना और भी ज्यादा कर दिया है वहां पर। बिल्कुल हर्षा, यही मैं अपने डिस्कशन के शुरू में यही बात बताने का प्रयास कर रहा था कि जब मोबिलाइजेशन पाकिस्तान आर्मी का होगा तो वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रिबेल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि वहां से उनको अपने लोगों को उठाना पड़ेगा। अगर उनको एक कन्वेंशनल वॉरफेयर भारत के साथ करना है तो उनको ये डर है कि वो भारत कब किस जगह पर क्या एक्शन कर देगा, और जो ट्रूप्स क्वेटा, पेशावर यहां पर लगे हुए हैं उनको आवश्यकता है पंजाब में, सिंध में, और अगर उनको वो वहां से हटाते हैं, पंजाब और सिंध में लाते हैं, तो वहां पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा और उस वैक्यूम का फायदा कहीं ना कहीं ये जो बलूचिस्तान बलूचियों की जायज मांग है, उस जायज मांग को और पुरजोर तरीके से आगे रखने में उनको मदद करेगा। और इस प्रकार के जो एक्ट्स हो रहे हैं, आप आने वाले समय में उसमें तेजी और उसमें बढ़ोतरी कंटेंट में और सर, उसकी शुरुआत भी हो चली है। यहाँ पर लगातार प्रहार पाकिस्तान पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आशिक और कामेश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तमाम अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। वक्त यहाँ पर एक बेहद छोटे से ब्रेक का है।